क्वेश्चन है 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KI potassium iodide reacts with excess of H2SO4 and KiO3 potassium iodide solutions according to the equation भी given है क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो अपने पास इक्वेशन आ रहा है 5I माइनस की रिएक्शन हो रही है IO3 माइनस के साथ, इसमें 6H प्लस मतलब 3H2SO4 का यूज़ होगा, क्योंकि एक H2SO4 2H प्लस देता है और इससे फॉर्म हो रहा है 3I2 एंड 3H2। वाटर पे कोई क्वेश्चन में वाटर पे कोई कमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट आ रहे हैं। ए स्टेटमेंट है 200 ml एंड KI का मोलरिटी भी गिवन है क्वेश्चन में 0.1 मोलर। तो इसमें 200 ml ऑफ KI सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ 0.004 मोल ऑफ KiO3। मिलीमोल में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये लिखा हुआ है 4 मिलीमोल। एंड 200 ml अगर वॉल्यूम दिया है 200 ml मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो KI के आ रहे हैं इसमें 20 मिलीमोल। तो ए ऑप्शन को अगर सॉल्व करते हो तो इधर आएगा इसके 20 मिलीमोल। तो इसके 20 मिलीमोल के लिए इसके 4 मिलीमोल रिक्वायर्ड है, ये बिल्कुल करेक्ट है। 5 मोल के लिए 1 मोल, इसका कोएफिशिएंट देखो कुछ नहीं है, मतलब इधर 1 लिखा है। 5 के लिए 1 1/5, 20 के लिए 4 1/5। ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बी स्टेटमेंट में दिया है 200 ml ऑफ KI सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ 6 मिलीमोल ऑफ H2SO4। इसके अगर 20 मिलीमोल सेम वॉल्यूम दिया है, तो इधर आ गए KI के 20 मिलीमोल। तो इधर H2SO4 के आएंगे 5 के लिए 3, तो 20 के लिए आने चाहिए, इसके 4 टाइम्स करोगे तो 5 का 4 टाइम 20, 3 का 4 टाइम्स 12 मिलीमोल आने चाहिए। 12 मिलीमोल ऑफ H2SO4 और यहाँ पे लिखा है 6 मिलीमोल ऑफ H2SO4, तो बी स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड 0.5 लीटर ऑफ KI सॉल्यूशन प्रोड्यूस 5 मिलीमोल ऑफ I2। 0.5 लीटर मतलब वॉल्यूम अगर 500 ml है तो KI के आएंगे 50 मिलीमोल्स। इफ वॉल्यूम इज 500 ml, MV से KI के आ रहे हैं, रिएक्शन है 5I माइनस और जिससे बन रहे हैं 3I2। इसके 500 ml में 50 मिलीमोल है, तो I2 के फॉर्म होंगे 30 मिलीमोल। एंड यहाँ पे लिखा है कि 5 मिलीमोल I2 के फॉर्म होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड नेक्स्ट, तो इससे आंसर तो डायरेक्टली आएगा A एंड D, क्योंकि दो दो ऑप्शन ही दिए हैं। ठीक है, लास्ट वाला भी चेक करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KiO3 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 5। KiO3 का मॉलिक्यूलर वेट 5, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय 5 है या नहीं है, चेक करते हैं। IO3 माइनस है, तो यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, जिससे बनेगा I2। इधर मैं 2 IO3 माइनस लेता हूँ, एंड I2 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो एक आयोडीन एटम में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो 2 आयोडीन एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। तो यहाँ पे इसका n फैक्टर होगा, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही n फैक्टर होता है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के लिए 10, तो एक मॉलिक्यूल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका n फैक्टर 5 होगा। I2 का n फैक्टर यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में I2 का अलग से फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली IO3 माइनस का अपने को चेक करना है n फैक्टर 5 है या नहीं, तो ये बिल्कुल 5 आ रहा है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो आता है मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, और n फैक्टर की वैल्यू 5 है। तो D भी करेक्ट है एंड A करेक्ट है। आंसर होगा A एंड D, फर्स्ट ऑप्शन। दैट्स इट।